हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज आपको मैं ब्लाउज़ दिखाता हूँ, इस तरह का ब्लाउज़। इसको कहते हैं हेल्टर नेक ब्लाउज़। आज हम इसकी कटिंग आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा नेक बनता है। इसका क्या होता है कि जो हमारा बैन कॉलर दिखता है ना, एक्चुअली उसका कहीं से जॉइंट नहीं नजर आता। जो फ्रंट पल्ला होता है वही हमारा पीछे के बैन कॉलर को कवर करता है, इसीलिए इसको हेल्टर नेक कहते हैं, ठीक है। तो चलो इसकी हम आपको कटिंग सिखाते हैं। छालिया फोल्ड करके, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम जो होता है, लाइनिंग को सीधा, कहीं से कान वगैरह कहीं से कुछ भी चीज़ इसमें आए तो हम उसको सीधा कर दें, ठीक है। अब हमारा नाप जो है वो कुछ इस प्रकार है। लंबाई है 14.5, बैक की है 14, ब्रेस्ट है 19.5, कमर है 16, ठीक है। तीरा है 14, बाजू है 10, नेक आगे का 8 इंच तैयार करना है, ठीक। अब देखिए कि फ्रंट का नाप में क्या होता है कि हमारा जो 14.5 और बैक का 14 है ना, जब चेस्ट हमारी भारी आ जाती है तो नाप में ये 1 इंच का या 1.5 इंच का भी फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। अभी ये इसमें आधा इंच का फ़र्क डाल रहे हैं क्योंकि ये नाप ज़्यादा भारी नहीं है। 19.5 चेस्ट और 16 कमर है, तो इट मीन्स की बहुत ज़्यादा भारी नाप नहीं है। तो ये फ्रंट और बैक के नाप में फ़र्क आएगा ही आएगा। इसको आपने दोनों पल्लों को सेम नहीं रखना। पीछे वाला पल्ला छोटा ही कटेगा हमेशा 1 इंच। 1 इंच आप शॉर्ट काट सकते हो, क्योंकि वो जब हम फ्रंट की प्लेट डालते हैं ना तो वो लंबाइयाँ दोनों की आपस में बरोबर आ जाती है। तो जिसकी चेस्ट भारी होती है उसके लिए ये पल्ला हमारे को 1.5 इंच भी पीछे का छोटा करना पड़ सकता है, आगे का बढ़ाना पड़ सकता है, ठीक है। ये नाप के अकॉर्डिंग है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो भी कुछ होगा हमारा सारा नाप के अकॉर्डिंग होगा। जिसको हमने हेल्टर नेक के साथ तैयार करना है तो मैं उसके हिसाब से आपको कटिंग बताऊँगा, ठीक है। हमारा सारा काम ब्लाउज़ का वैसे ही होगा जैसे हम ब्लाउज़ का करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, लाइक कि हमारी 14.5 लंबाई है। एक बारी हम नीचे 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ रहे हैं लंबाई के लिए। 14.5 हमारी लंबाई है, हम 15 इंच पे अभी हम फ्रंट पल्ला काट रहे हैं। एक्चुअली ये फ्रंट ओपन है, ये ब्लाउज़ हमारा फ्रंट ओपन बनेगा तो हमारे को फ्रंट का पल्ला काटना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा जो तीरा है 14 तैयार है, तो हम 7.5 यहाँ लेंगे, हाफ इंच मार्जिन का जाएगा तो 14 इंच तीरा रेडी है। तो ये हमने हाफ इंच नहीं गिनना, ये हमारा हुखाई में जाएगा कपड़ा, ठीक। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, जो भी हमारा नेक बैन कॉलर वगैरह होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, 1 इंच की डाउन काट उतारते हैं। ये हमने डाउन काट का निशान लगा दिया। अब हमने क्या करना है कि नेक की ब्रॉडनेस देखनी है कि हमने कितनी रखनी है। तो इसका जो स्ट्रैप रेडी होगा ना वो 3.5 इंच का होगा, तो ये हम 4 इंच ले लेते हैं। यहाँ से 4 इंच आ गया पूरा कंप्लीट, आधा इंच का मार्जिन चला गया, स्ट्रैप हमारा 3.5 इंच रेडी हो गया। यहाँ से अभी हमने मार्जिन लेना है, ठीक है। ये यहाँ तक समझ लगी। इसको हमने कर लेना है डाउन, ओके। अब हमने इसको उतारना है 6 इंच पे एक बार, ठीक है। ये हमने 6 इंच पे उतार दिया। अब हमने देखना है कि हमने क्रॉस फ्रंट नापा था ना कस्टमर का, तो ब्लाउज़ में जो क्रॉस फ्रंट हमारा आ रहा था ना वो 13 इंच का रेडी आ रहा था। तो 6.5 ये आ गया। यहाँ के लिए हमारे को मार्जिन चाहिए तो हमारे को आधा इंच और लेना पड़ेगा, मतलब कि हमारा फ्रंट 7 देना पड़ेगा एक बार हमें। ये हम अभी फ्रंट काट ही कर रहे हैं, ठीक। इन दोनों का जो हाफ होएगा वहाँ पे मार्किंग, ओके। अब हमारा क्या है कि चेस्ट बन रही है 19.5, तो ये 9.25 पे हमारा मार्क लग गया एक। यहाँ पे हम 2 इंच का एक बार एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। 2 इंच का क्यों रखेंगे, 2 का भी रख सकते हो, 2.25 का भी रख सकते हो। एक्चुअली हमारा 1 इंच के आसपास जो कपड़ा यहाँ की प्लेट में जाता है तो वो यहाँ से कम पड़ जाता है फिर, ठीक है। अब इसकी चेस्ट है 19.5, ठीक है। तो अब ये प्लेट हमारी उतरेगी कितने पे उतरेगी, 11.5 पे। तो जो 11.5 पे सूट की प्लेट उतरती है, ब्लाउज़ की हम हाफ इंच शॉर्ट उतारते हैं प्लेट, ठीक है। तो इसको हम मार्जिन के साथ 11 इंच पे उतारेंगे, क्योंकि ब्लाउज़ हमारे को हर तरफ से कसा हुआ देना होता है। तो उसके लिए प्लेट्स हमारे को आधा इंच ऊपर ही रखनी पड़ती है ताकि प्रॉपर फिटिंग में बैठे। और सूट में हम इतनी फिटिंग नहीं दे सकते, इसीलिए सूट की हम आधा इंच डाउन रखते हैं प्लेट ताकि कंफर्टेबल रहे, ओके। आधा इंच मार्जिन को छोड़ते हुए हमने 3.5 पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे सेम मार्क 3.5 पे यहाँ आ गया। ये हमारी प्लेट्स का आ गया सेंटर, ठीक। ये हमारी अभी एक प्लेट कंप्लीट हुई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ की दूरी के हिसाब से 1.5 इंच हमने यहाँ पर आना है। हमारा नेक जो बनेगा ना 8 इंच रेडी देना है हमने, ठीक है। 8 इंच रेडी देना है। नेक अभी हेल्टर नेक के हिसाब से भी ऊपर से काटना है इसको हमने। अभी मैं सिर्फ सिंपल ब्लाउज़ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ये दोनों का जो हमारा बनता है ना 7.5, तो इसको हमने आधा कर लेना है 3.5 पे। इसकी हमने छोटी एक प्लेट देनी है यहाँ पे इस शेप में, आधा इंच की कर्व के साथ टेढ़ी देनी है। इसको सीधी प्लेट नहीं देनी हमने, ठीक है। टेढ़ी प्लेट देंगे ना तो ये थोड़ा जब ब्लाउज बैठता है ना फिटिंग के साइज़ तो प्रॉपर बैठ जाता है। सीधी प्लेट फिर खिंच मारती है यहाँ पे। यहाँ से हमारे को दूरी रखनी है 2 इंच की, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका जैसे ही हमारा 8.5 आ रहा है ना, इसको 2 इंच हमने ऊपर ले लेना है यहाँ से, और इसको हमने क्रॉस में ऐसे दे देना है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब ये जो प्लेट हमने डालनी है, ये डालनी है हमने, क्योंकि नाप भारी नहीं है तो उसको हमने आधा इंच की ही यहाँ से डालेंगे, आधा इंच की यहाँ से डालेंगे, ठीक है।
ये आधा इंच से कम डलेगी। ये बिल्कुल ब्रिक प्लेट डलती है, सबसे ब्रिक प्लेट ही ये वाली होती है। ये 3 प्लेटें चक ली हमने। अब यहाँ से हमारी जो दूरी आएगी ना, वो आएगी 2.25 के आसपास, ये आ गई। अब इन दोनों पॉइंट का जो सेंटर बन रहा है ना, सेंटर से आधा इंच अंदर करके ये हमने एक प्लेट का निशान लगा लिया अपना। ठीक, ये प्लेट का निशान लगा लिया। अब जो ये प्लेट बनेगी ना हमारी, ये भी हमारी 0.25 इंच की बनेगी कुल मिला के। जो दबेगी ना सारी, दोनों साइड का कपड़ा मिला के 0.25 इंच कपड़ा हमारा यहाँ से कम पड़ जाएगा। जब 0.25 इंच हमारा कपड़ा यहाँ चला जाएगा तो हमारा को मार्जिन 1.5 पौने 2 का मिल जाएगा, जो बाद में हमें चाहिए। ठीक है, अब आपके पास फ्रेंच कर्व तो होगा ही। एक बार आपने फ्रेंच कर्व से इसको यहाँ से मिला देना है। ठीक है, ये शेप दे दी आपने। अब इसकी जो प्लेट्स की शेप है ना, इसको हमने ऐसे करके राउंड में दे देना, घुमा के ऊपर से। ठीक है, जब ये प्लेट दबेगी ना तो यहाँ का कपड़ा हमारे को फिटिंग में कम नहीं पड़ेगा, तो ये हमने ऊपर से घुमा के लेना है। अब आगे बारी कमर की। कमर हमारी है 16.5, चेस्ट है हमारी 19.5, रेडी। कमर है 16.5। अब हमने 3 इंच का मार्जिन यहाँ पे रखा है। ठीक है, और ये हमारा आ गया 16.5, 8, 8, 16 और आधा 10, 8.25 पे ये निशान लग गया हमारा। ये 2 इंच का हमारा मार्जिन आ गया। ठीक है, ये प्लेट का मार्जिन और आधा इंच इसका मार्जिन हमने निकाल दिया है। ये हमारा इतना काम हो गया है फ्रंट नेक के हिसाब से। जो हमारा ये बनेगा ना, ये नेक हमने पेस्टिंग के साथ तैयार कर देना है, तो इसीलिए मैं अभी हल्की सी काट दे रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। 7 इंच ब्रॉड पे काट उतार रहा हूँ मैं। ये नेक हमारा बनेगा पेस्टिंग के साथ ही, हेल्टर नेक जो तैयार होगा इस तरह से। ठीक है, राउंड नेक की काट दे दी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने 3.5 इंच का बॉक्स ऊपर लेके जाना है। ठीक है, और 3.5 का ही यहाँ से, 3.5 का बॉक्स यहाँ से, 3.5 का बॉक्स यहाँ से, इसको हमने एक डिब्बा बना लेना है। ठीक है, ये बन गया हमारा डिब्बा। और अब हमने क्या करना है, इसका जो हमारा इसके अंदर जो कपड़ा पीछे से आके मुड़ेगा ना, वो हमने मार्जिन यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है उसका। तो ये नेक हमारा यहाँ यूँ करके घूमेगा। जब ये पीछे बैठेगा ना, हमने पहले इसका मार्जिन देख लेना कितना आ रहा है। हमारा 3 इंच का आ रहा है ना, तो 3 इंच हमने यहाँ से इसको इसकी ब्रॉडनेस क्या बन रही है 5 इंच की, ये 2.5 इंच पे कर देना यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब इसको हमने इस तरीके से शेप देनी है अंदर की। ठीक है, ये हमारी रेडी शेप है 3 इंच की आगे। ये यहाँ से थोड़ा सा खुल जाएगा ना, तो यहाँ से कॉलर की शेप में आएगा। अब हमने 1.25 इंच का जो है यहाँ से कपड़ा ले लेना है एक्स्ट्रा। ये 1.25 इंच का हमने, ये हमारा स्केल भी 1.25 इंच का ही होता है, तो हमें 1.25 इंच का इसको एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक है, और हमने देखना है कि जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा लिया गया है ना, वो हमारा यहाँ पे पूरा बैठ रहा है कि नहीं। ये हमारा इसकी दूरी आ रही है 3 इंच की, इसकी दूरी आ रही है 3.5 की, तो आधा इंच जब हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो आधा इंच तो वो कम हो जाएगा और 3 इंच यहाँ पे पूरा बैठ जाएगा। ठीक है, तो हमने अब इसको कट कर देना है। ठीक है, ये बॉक्स हम इसीलिए बनाते हैं ताकि नेक की शेप हम मिला दें आपस में। ये दूरी यहाँ से कम होएगी आके, और इसका ब्रॉडनेस जो बनेगी, ठीक, वो अंदर से बन जाएगी आपकी 5 इंच की ब्रॉडनेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको ब्रॉड नहीं बनाएंगे। एक बारी हमने अपने हिसाब से नेक तैयार कर देना इसका। और इसका हमने बाहर का स्ट्रैप भी देख लेना कि हमारा बाहर का स्ट्रैप रेडी कितना आ रहा है। यहाँ तक रेडी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया काम। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमारे ओपन साइड के पल्ले हैं, तो हम सिर्फ लाइनिंग की अभी कटिंग कर रहे हैं फ़िलहाल। ये बॉक्स का जो हमने काटना है ना, ये जब ब्लाउज़ का पीस रख के एक साथ काटेंगे इसको, ताकि हमारा कटिंग में कहीं फ़र्क ना पड़े। ये हमारी फ्रंट पल्ले की काट हो गई है रेडी। ठीक है, सारा कुछ हमने काट लिया। अब हम इसको बैक पल्ले पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसको 1/2 इंच हमने बाहर निकाल दिया, जो हमारा कन्नी वाला पासा जो ब्लाउज़ में जाएगा हुक में। ये हम ऊपर से जो हेल्टर नेक के लिए रखा था, इसको हम ऐसे फोल्ड डाल लेंगे। ठीक है, बस उसके बाद हम सारी मार्किंग करते हुए इसको इसी शेप में कट कर देंगे। और इसकी हमने बैक लंबाई जो है कम रखनी है, तो बैक लंबाई हमारी यहाँ तक आएगी। ठीक है, बाकी का प्रोसीजर मैं समझाता हूँ। इसको हम फ्रंट को एक बार चक के साइड रख देंगे। देखो, कोई भी डिज़ाइनर ब्लाउज हो, कुछ भी हो, बैक तकरीबन सेम ही होती है सभी ब्लाउजेस की।
जो कोई डिज़ाइन ही ऐसा हो जो बैक का ही डिज़ाइन हो फिर उसके लिए अलग होती है। बैक की प्लेट का निशान चक लेना हमने, इसको 10.5 पे चकेंगे, यहाँ से 4.5 पे। हमने बैक की प्लेट भी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं डालनी, ठीक है। ये सब नाप के ऊपर। हेल्टर नेक के लिए हमारे को तीरा मिल गया है जो कि हमारा 14 तैयार आ जाएगा, ठीक है। ये 7.5 आ रहा है पूरा, तो 14 तैयार कर देंगे, ½ इंच मार्जिन में चला जाएगा। तो ये हमारी होगी है कटिंग। अब इसको हमने, ये हमारी स्लीव्स कट हो गई है, ठीक है। इसको हमने अब कपड़े के ऊपर रख के काट देना है। कपड़ा जो बिछाना होता है ना हमने ब्लाउज़ का उसका बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कोशिश करो कि सीधा रहे कपड़ा साड़ी के अकॉर्डिंग। आड़ा ब्लाउज़ ना ही बने तो ज़्यादा अच्छा है। कन्नी वाला पासा आपकी तरफ आए इस तरह से, क्योंकि कन्नी ही हमारे को हुक में चाहिए और कन्नी ही यहाँ साइड पे निकल जाएगी, ठीक है। ये हमारा ब्लाउज़ का पीस है, ये हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है। हेल्टर नेक का फ्रंट पोर्शन हमने रख दिया इसके ऊपर, ठीक है। ये हमने इसका बैक पोर्शन रख दिया है। जो बैक हमारा मार्जिन है ना, जो ये वाला, ये हम कम भी कर सकते हैं, इसको ½ इंच पे भी ले सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। बस हमारे को हमारी बाजू पूरी दिखानी है यहाँ पे, उसमें कमी ना हो। ये देखो हमारा पूरा पोर्शन ½ इंच का अगर मार्जिन लेते हैं ना इसका पीछे का, तो हमारी बाजू का पूरा पोर्शन निकल जाएगा। बाजू का हमने आगे का मार्जिन ½ इंच का लिया है, क्योंकि हमारा ब्लाउज़ हेल्टर नेक है और हमें कपड़े का भी ध्यान रखना है हर एक चीज़ का। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा सब सेट होगा। फ्रंट भी सेट हो गया, बैक भी सेट हो गया, बाजू भी सेट होगी। अब हमने इसी तरीके से इसको चक के काट देना है। इसकी स्टिचिंग भी आपको किसी दिन हम शेयर करेंगे वीडियो की। अभी तो फ़िलहाल आपको कटिंग ही समझाई है, अभी ब्लाउज़ बनने के बाद आपको दिखाएंगे। अब इसका हम पहले बाजू ही निकाल लेते हैं, ताकि जो भी हमारा कपड़ा बचेगा ना वो हमारा ब्लाउज़ के बैक में काम आ जाएगा। हमारे को जुड़ा हुआ कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बचाना होता है इसमें, तो वो हमारा जुड़ा हुआ पोर्शन निकल जाएगा। ये हमने पूरा ब्लाउज़ का हिसाब से ले लिया है पूरा। बाजू इसमें हमने खोल के ही कटिंग करनी है ब्लाउज़ की बाजू की, ताकि कपड़ा हमारे को प्रॉपर समझ आए कि कहाँ से कितना लिया जा रहा है। ठीक है, ये होगी बाजू। अब हमारा जो बैक के लिए बचेगा कपड़ा वो हम उसको बैक कर देंगे। ये आ गया, यहाँ से आ गया ये, और इधर से हमने इसको उड़ा दिया ऊपर को। बस इसके लिए हमारे को हुक हाई के लिए कपड़ा चाहिए। बैन कॉलर तो हमारा इसी में से निकलेगा, ठीक है। आगे बस हमारे को पट्टी के लिए कपड़ा चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए इसमें। तो ये बहुत प्यारा नेक तैयार होता है बन के, इसकी मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा। टक्स के हमने निशान चक लेने हैं। ठीक है, ताकि हमारे दोनों लाइनिंग पे निशान सेम आए। ये नेक हम पेस्टिंग के साथ तैयार करेंगे, इसलिए अभी नहीं काट रहा हूँ। पेस्टिंग वाला नेक इस पर जमा के ना इसको ऐसे ही रख के एज इट इज़ हम बैक साइड फोल्डर डाल देंगे, ठीक है। तो वो नेक हमारा प्रॉपर बैन कॉलर में बैठ जाएगा। तो वीडियो हमारी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।